तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे केमिस्ट्री का चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे क्लास 10th का चैप्टर 1 है। क्लास 10th का चैप्टर 1 है। इससे आपको 20 प्लस ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इससे अलग से प्रश्न नहीं बनेगा। बिहार बोर्ड एग्जाम दीजिएगा, मैट्रिक का देख लीजिएगा। इससे अलग से बन जाएगा तो कहिएगा कमेंट में पक्का। पहला क्वेश्चन है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहेंगे? यानी लोहा को हम जिंक से लेपते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गैल्वेनीकरण। याद कर लीजिएगा। अगला, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है, उजला, है ना। अगला क्वेश्चन है, जस्ता जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन गैस बनता है? यानी जस्ता यानी Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा गैस बनता है? तो आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन यानी H2 बनता है। इनमें से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? दहन, तो दहन अभिक्रिया कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी साग सब्जी है वो कंपोस्ट हो जाता है यानी घटित हो जाता है, वो किस अभिक्रिया के है? तो ऊष्माक्षेपी के है। किसका? ऊष्माक्षेपी। इनमें से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो कौन होगा? NO2, नाइट्रो ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये होगा। डी आंसर हो जाएगा आपको। अगला, इनमें से कौन सही है? तो इनमें से सही कौन है? तो आपको ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 5H2O, पहला ऑप्शन। दूसरा है Na2CO3 इंटू 10H2O, तीसरा Na2CO3 7H2O। तो इसमें से सही कौन है? वाला आंसर हो जाएगा सही, है कि ना। बी वाला आंसर Na2CO3 इंटू 10H2O, ये सही हो जाएगा आपको। तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटित की अभिक्रिया कौन है? तो अपघटित की अभिक्रिया कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए, 2KClO3, 2KClO3 रिएक्शन का चिन्ह 2KCl प्लस 3O2, ये आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला, Fe2 मतलब Fe2 प्लस O3 प्लस एल्यूमिनियम, ये दोनों का रिएक्शन करवाएंगे और ये बन गया, यानी Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। कौन है? विस्थापन। तो आपको डी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर से क्या होता है? यानी लोहा का चूर्ण है, लोहा का कोई चूर्ण ले लिया, उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस है जो क्या होगा? आयरन क्लोराइड बना लेता है ना। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस जो क्या आयरन क्लोराइड बना लेगा, है ना। आपको हो जाएगा ए आंसर। अगला, श्वसन की किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन सांस लेते हैं, ये उपचयन अभिक्रिया है कि ना, उपचयन अभिक्रिया है। कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, दोनों के रिएक्शन के कॉपर और जल अभिक्रिया किस अभिक्रिया का है? तो देखिए, कॉपर और जल मतलब जल H2O का मतलब जल कहा जाता है। ये दोनों बन गया है ना, कॉपर ऑक्साइड से और मतलब H2 जोड़े तो हम क्या बना? कॉपर और जल। तो इसमें कौन सा अभिक्रिया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, अपचयन है। अगला, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे विद्युत संयोजी। क्या कहेंगे? विद्युत संयोजी, क्या इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत करंट। अगला, नीचे दी गई अभिक्रिया कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सत्य है? तो ये कॉपर है ना, तो कॉपर ऑक्साइड होगा, है कि ना। तो कॉपर ऑक्सीकरण होगा, जाएगा कॉपर ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में समीकरण में H2 प्लस Cl2 2HCl, तो ये क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए, एक कल है ना, ये बन के दो गो से एक बन गया तो एक कल हो जाएगा। तो एक कल विस्थापन अभिक्रिया कहाँ है? एक संयोजी अभिक्रिया, ये भी कह सकते हैं एक संयोजी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन, तो आपको पता होना चाहिए, द्विविस्थापन किसे? दो मतलब अणु आपस में मिलते हैं उसे द्विविस्थापन कहते हैं। तो दो गो इसमें कौन में मिला है? AgNO3 NaCl, ये मिल गया है AgCl प्लस NO3 मतलब बना लिया है। तो आपको हो जाएगा सी आंसर, हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन अभिक्रिया में से विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया कौन है? तो Fe प्लस CuSO4 का रिएक्शन का चिन्ह FeSO4 प्लस कॉपर, कॉपर अलग निकल गया, इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो किस प्रकार का होता है? तो आपको पता होना चाहिए, है कि ना, अविलेय। कैसा होगा? अविलेय।
चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? नहीं है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो नहीं कौन होगा? तो H2 Cl2 मतलब बन गया तो 2HCl हो गया, तो ये नहीं हो सकता है, तो आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl, ये दोनों के मिला गया तो CaCl2 प्लस H2O, ये बन गया, तो सी आपको आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर, देखने के लिए थैंक्स।